भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 13वां अध्याय। हेलो भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 13वां अध्याय कहने जा रही हूँ। हर हर महादेव। शिव जी के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। तो भक्तों, आज मैं 13वां अध्याय कहने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए, उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातून करें। सूर्य के निकलने से पहले दातून करके जल से 16 बार कुल्ला करें और षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो उस दिनों में दातून न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लें। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहाएं। क्रम से वारों को देख कर ही तेल लगाएं। फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगाएं। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अर्थात गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखें और विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अघर्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूरादि पदार्थों से विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती की पूजा करें और उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा प्रकार है सीखकर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्या और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्र से प्रीतिपूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान मेरे हृदय में वास कीजिए। अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को सिरोधार्य कर हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की। और एक और विधि मैं तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वह भी कहो। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और यहीं पर भक्तों 13वां अध्याय समाप्त हुआ।
मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये शिव महापुराण की कथा बहुत पसंद आ रही है। आप लोग का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के सहयोग से। कृपया आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो ये पढ़ रहे हैं शिव महापुराण का पाठ उसे लाइक किया करें ताकि वो आप लोगों को भी उसका फल मिले। धन्यवाद।